यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला मेहनत, दूसरा लगन और तीसरा अनुशासन। इसलिए कहा जाता है सफलता बराबर मेहनत प्लस लगन प्लस अनुशासन। यानी सफल होने के लिए इन तीनों चीज़ों का होना काफ़ी जरूरी है। तो इस तरह से सफलता का प्रायोगिक सूत्र है मेहनत प्लस लगन प्लस अनुशासन बराबर सफलता। तो दोस्तों इसी तरह से हर वीडियो के पहले मोटिवेशनल सेंटेंस सुनने के लिए और अच्छे अच्छे जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल गुड नॉलेज पर बने रहिए। तो आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट चैप्टर था उसका अध्ययन करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद पड़े तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग को इसमें देखना है लास्ट चैप्टर में त्रिभुज का सूत्र। यानी कोई त्रिभुज इस तरह से दी गई है कि इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 हो। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के निर्देशांक ए बी सी के निर्देशांक दिया x1, y1, x2, y2 और x3, y3 तो त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र। यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिया गया हो तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए के लिए फॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? हाफ x इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y3 माइनस x2 यहाँ होगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखिए इस फॉर्मूला को आप लोग अपने से कैसे लिखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से झंझट में पढ़िएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा फॉर्मूला याद करने में और आप लोग बहुत जल्दी से इसको मिस कर जाइएगा। इसलिए इधर ध्यान दीजिए कैसे लिखना है इसको। 1/2 ऐसे लिख देना है, उसके बाद x बाहर लिखना है, y माइनस वाई इस तरह से लिख देना है, फिर x बाहर लिखना है, y माइनस वाई लिखना है, फिर x बाहर लिखना है, y माइनस वाई लिखना है। और इस तरह से लिखना आपको एकदम ईजी लगेगा। आप लोग इतना लिख सकते हैं x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। अब देखिए क्या करना है, x1 2 3 x1 2 3 देखिए x1 x2 x3 हो गया। उसके बाद में इसके लिए आप ये कोड याद कीजिए 23 31 और 12, यानी यहाँ 2 3 23 31 और 12 बस हो गया फॉर्मूला। देखिए y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। तो अब आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये हुआ त्रिभुज का एरिया के लिए फॉर्मूला। किसी भी त्रिभुज का एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू, और ये फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। उस पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई बिंदु एक सीधी रेखा पर हो, यानी कि वो संरेखी हो, तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदुएं संरेखी होती है तो उससे त्रिभुज नहीं बनता है, यानी इससे त्रिभुज नहीं बन सकता है। त्रिभुज के लिए 3 बिंदुओं को असंरेखी होना चाहिए तब जाकर त्रिभुज बनेगा।
क्योंकि हम लोग संरेखी में पढ़े थे, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। तो संरेखी बिंदु जब होती है तो उससे जो त्रिभुज बनता है, यदि मान लीजिए यदि कोई 3 बिंदु यदि संरेखी हो तो इनके शीर्ष दिए गए हो, तो यदि उनका क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 0 हो जाता है। ठीक है, यानी संरेखी की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद एक और चीज, यदि मान लीजिए त्रिभुज का ये केंद्रक है, केंद्रक कहते हैं बीचों बीच वाला भाग, तो त्रिभुज का केंद्रक होता है, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आप लोग लिख लेंगे 1/2। अब देखिए अपना मन में दोहराइए, x इंटू वाई माइनस वाई इंटू फिर x प्लस x फिर y माइनस वाई फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई और बार। अब लिखिए 1 2 3 23 31 और 12 हो गया सूत्र है। 2 नंबर देखिए, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये त्रिभुज का केंद्रक हुआ। तो 2 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इस चैप्टर को मतलब सॉल्व करने के लिए, और दोनों आप लोगों को अभी याद हो गया। इसको आप अपने से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए x1 x2 x3 y3 y1 y2 y3 y3। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मूला को नोट कर लेना है कॉपी में, वीडियो को पॉज करके रोक करके। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2, -3 3, 5 तथा -2, 3 किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही केंद्रक भी ज्ञात करें। चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हल सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से एक हम लोग फिगर बना लेंगे। ए का निर्देशांक दिया है 2, -3, बी का निर्देशांक दिया है 3, 5 और सी का निर्देशांक दिया है -2, 3। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले x1 का मान लिख लेंगे। यहाँ पर x1 हो गया 2, उसके बाद x2 का मान लिखेंगे तो x2 का मान हो गया 3। ये x1 होता है x2 x3, और उसके बाद x3 का मान लिख लेंगे -2। उसके बाद y1 का मान हो जाएगा -3, y2 का मान हो जाएगा 5 और y3 का मान हो जाएगा 3। ठीक, x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसी को यहाँ लिख लिए हैं। कहीं फॉर्मूला जब लिखे तो उसका इजी हम लोग इजीली रख रहे और लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है, फिर 1/2 बड़ा कोष्ठ x इंटू वाई माइनस वाई फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई फिर प्लस x इंटू वाई माइनस वाई लिख देना है। उसके बाद 1 2 3 23 31 12 हो गया। अब इसको मान रखेंगे 1/2, x1 का वैल्यू इसमें से रखेंगे तो x1 का मान कितना है 2 कोष्ठ में, y2 तो y2 का मान है 5 माइनस y3 तो y3 का मान है 3 हो गया। फिर प्लस x2 तो x2 का मान है 3 इंटू y3 तो y3 का मान है 3 माइनस y1 तो y1 का मान है -3। देखिए x2 हो गया 3, ठीक है, x2 3 दिया है, फिर y3 तो y3 3 हो गया, फिर
सूत्र में है माइनस, तो माइनस दे दिए, और y1 का मान है -3, यानी फिर -3, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा +3। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 हो गया, फिर प्लस x3 का मान है -2 इंटू y1, तो y1 का मान यहाँ दिया है -3, तो -3, फिर माइनस फॉर्मूला में है y2 का मान है 5, और कोष्ट 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे, 1/2, 2 गुना 5 में से 3 जाएगा 2, प्लस 3 गुना 3 3 6, फिर प्लस -2 गुना -5 और -3 -8, इसको कोष्ट में रख देंगे। आगे देखिए, 1/2 बड़ा कोष्ट, 2 गुना 4 प्लस 6 3 का 18, प्लस -8 से -2 में गुना करेंगे तो 16, 8 गुना 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 हो गया। आगे बढ़ेंगे, 1/2 गुना, कोष्ट गुना हो गया, और उसके बाद इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 4 20, 20 18 और 30, 2 से कट जाएगा, 19 बार में 19 से कम 19 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का हो गया क्या चीज, क्षेत्रफल। अब देखिए, इस 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसका केंद्रक भी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। चलिए देखिए, मान रखते हैं ना, x1 का मान है 2, प्लस x2 का मान है 3, प्लस x3 का मान है -2, ठीक, बटा 3, y1 का मान है -3, प्लस y2 का मान है 5, प्लस y3 का मान है 3/3। आगे बढ़ा देंगे इसको, तो 3 2 5 में से 2 चला जाएगा, इधर घट रहा है, 3 2 5 में से 2 जाएगा 3/3, यहाँ देखिए 5 3 8 में से 3 चला जाएगा 5/3, ये कट कर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1,5/3 हो गया इसका केंद्रक, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, यहाँ से प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलेंगे 7.3 को सॉल्व करने, एनसीईआरटी बुक में 7.3, और को आगे बढ़ने से पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक 7.3 निकाल लीजिए, ताकि आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। चलिए 7.3 निकालिएगा, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को हल करना है। पेज नंबर 188 दिया गया है, 188, 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2, 3, उसको -1, 0 और 2, -4, और 2 में दिया गया है -5, -1, -3, -5 तथा 5, 2, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इनके शीर्ष 1 नंबर में दिया गया है, ये 2 नंबर में दिया गया, तो एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर 2 नंबर में भी वही क्वेश्चन कह रहा है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले जो जिस तरह से दिया उसके हिसाब से एक त्रिभुज का और फिगर सेट कर लेंगे। 2, 3 -1, 0 और 2, -4, तो ये हुआ x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यहीं पे, या डायरेक्ट यहाँ पर लिखे, कोई बात नहीं है। तो लिखेंगे हल में, एक का हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, फिर x, फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए, y - y प्लस x, y - y
ठीक है। आगे देखिए इसमें 1 2 3 23 31 और 12 हो गया फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे 1/2 x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से रख देंगे तो 2 है, फिर इंटू y2, तो y2 का वैल्यू यहाँ है 0 माइनस y3 का वैल्यू है -4। तो देखिए इसका फॉर्मूला का माइनस और y3 का मान लिया है -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4। फिर x2, तो x2 का वैल्यू कितना है -1 है इंटू y3 का वैल्यू है -4, फिर माइनस फॉर्मूला में है y1, इसका y1 का मान कितना दिया है 3, फिर कोस्ट 1 x3 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y1 का वैल्यू 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है 0 और बात कोस्ट। आगे इसको सॉल्व कर देंगे 1/2 2 इंटू 0 4 0 हो गया, फिर प्लस यहाँ देखिए -1 गुने और यहाँ देखिए -3 और -4 -7। आगे बढ़ जाएंगे 2 गुने 3 में से 0 जाएगा 3। आगे चलिए 1/2 2 चौका 8 प्लस 7 एकम 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, फिर 2 3 6। आगे इसको बढ़ा लेंगे 1/2 गुने तो सबको ऐड कर देंगे तो 8 और 7 15 और 6 21 बराबर 21 एकम 21/2 वर्ग इकाई, यही हो गया इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग इसी तरह से निकाल लीजिएगा। यहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान रखकर ये x1 हो जाएगा y1 x2 y2 x3 y3 और इसी तरह से सेम हल कर लीजिएगा। अगर दिक्कत हो रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और फिर वहाँ से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इसमें 2 क्वेश्चन ऐड किया है 7, -2 7, -2 5, 1 और 3, k और 2 में दिया गया है 8, 1 k, -4 और 2, -5 और इसको कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं क्या हो संरेखी हो। तभी हम बताए हैं यदि कि 3 बिंदुएं संरेखी हो तो उससे जो क्षेत्रफल बनता है, ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है वो 0 हो जाता है। तो हम लोग त्रिभुज के फॉर्मूला पर ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि तीनों बिंदुएं संरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 इंटू x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 1/2 इधर जाकर 0 हो जाएगा, 2 गुना कर देगा 1 भाग कर देगा तो 0 में गुना होगा और भाग होगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग बच गया। अब यहाँ फॉर्मूला पर लिख देते हैं 23 31 12 और मान रखेंगे इसका तो x1 है y1 है x2 y2 x3 y3 इसी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। 1 नंबर यहाँ है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो देखिए 1/2 उधर जाकर 0 हो जाएगा तो हम लोग बच गया क्या चीज x1 का वैल्यू कितना है 7 इंटू y2 का वैल्यू है 1 माइनस y3 का वैल्यू है k इंटू कोस्ट 1 फिर x2 का वैल्यू यहाँ पर 5 इंटू y3 यानी k माइनस y1 का मान कितना दिया है -2। तो देखिए फॉर्मूला का माइनस और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +2। ठीक, आगे बढ़ेंगे प्लस x3 का वैल्यू दिया है
थ्री इंटू वाई वन का वैल्यू दिया है -2, फिर माइनस वाई टू को वैल्यू दिया -1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ेंगे 7 से, अब इसमें गुना करेंगे तो 7 से 1 में गुना करेंगे 7 माइनस 7 से k में गुना करेंगे तो 7k। देखिए कोष्ट को तोड़ रहे हैं तो 7 1 जा 7 और 7 से k में गुना करेंगे तो 7k हो जाएगा। फिर प्लस 5 से k में गुना करेंगे तो 5k प्लस 5 गुना 10, फिर प्लस 3 गुना -2 और -1 -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर 7 और ये हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग गुना कर लीजिए। देखिए 2 माइनस है और 1 माइनस है तो -2 -1 -3 और -3 से 3 में गुना करेंगे तो -9। ठीक है, अब 7 प्लस है 10 प्लस है तो 10 7 17 और 17 में से 9 जाएगा 8। ठीक है, इसको घटा देंगे 10 7 17, 17 में से 9 जाएगा 8। उसके बाद के वाले को एक जगह करेंगे तो 5k - 7k, यानी 5k में से 7k चला जाएगा तो -2k बराबर क्या बच जाएगा 0। आगे बढ़ाएंगे अब इसको, या 8 - 2k बराबर 0 या 8 बराबर 2k, या k को इधर छोड़ेंगे तो आकर 8 में 2 क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा 4, या k का मान कितना हो जाएगा 4 और ये हम लोग का आंसर हो गया। अतः लिखेंगे k के मान 4 के लिए ये जो बिंदुएं हैं संरेखी है। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है इसको बना सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा रहा है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है शीर्षों 0, -1, 2, 1 तथा 0,3 से के त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले, इसके मध्य बिंदु यानी यहाँ इसकी जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है, मान लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज ABC है और ये है DEF। तो कहा जा रहा है कि इन शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। साथ ही क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। सबसे पहले हम लोग को इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, यानी DEF के लिए। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद में हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, फिर भी ध्यान दीजिए। हल क्वेश्चन नंबर 3 का हल। सबसे पहले हम लोग AB का मध्य बिंदु निकालते हैं। भुजा AB का मध्य बिंदु याद कीजिए 7.1 में हम लोग 7.2 में मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला पढ़े थे कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब देखिए x1 इसका हो जाएगा 0 प्लस x2 हो जाएगा कितना 2 बटा 2, y1 हो जाएगा -1 प्लस y2 हो जाएगा 1 बटा 2। आगे बढ़ेंगे 2 में से 2 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बटा 2 0 हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक आ गया कितना 1, 0। अब बिंदु E का निर्देशांक निकालेंगे।
भुजा ए बी का मध्य बिंदु यानी क्या है डी, हम लोग निकाल लिए। हम निकालेंगे भुजा बी सी का मध्य बिंदु यानी ई। तो इसमें भी x1 प्लस x2 बटा 2, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। x1 प्लस x2 यानी 0 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 यानी 1 3 है 1 4 बटा 2 यानी 2, यानी इसका मान आ गया 1 2। अब निकालेंगे भुजा AC, भुजा AC का मध्य बिंदु यानी F बराबर फिर x1 x2 0 प्लस 0 बटा 2 फिर -1 प्लस 3 बटा 2 यानी 0, ये हो जाएगा 0 में 2 से भाग करेंगे 0 और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटा 2 यानी 1। तो हम लोग इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए अभी तक। उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, विभाजन फॉर्मूला पर रखकर या मध्य बिंदु फॉर्मूला पर रखकर इसका मध्य बिंदु इसको, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये निकाल लिए। अब ये जो बिंदुएं आई हैं इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आया है, निर्देशांक 1, 0, इसका आया है 1, 2 और इसका आया 0, 1। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर फिर वही फॉर्मूला x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, एक ही फॉर्मूला यूज करना है बराबर 1/2 फॉर्मूला हो गया 1 2 3 23 31 12। और देखिए x1 का मान रखेंगे यहाँ से 1 इंटू y2, y2 का मान हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से करना है। तो y2 का मान कितना है 2 माइनस y3 का मान कितना है 1 फिर प्लस x2 का मान कितना है 2, x2 का मान 1 है इंटू y3 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 0 फिर प्लस x3 का मान कितना है 0 इंटू y1 का मान कितना है 0 माइनस y2 का मान है 2। और आगे बढ़ेंगे 1/2 1 गुना 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस 1 गुना 0 में से 1 में से 0 जाएगा 1 प्लस 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा 1/2 और यहाँ हो गया 1 कम 1 प्लस 1 कम 1 यानी 1/2 गुना 1 1 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में यानी आ गया 1 वर्ग इकाई। किसका क्षेत्रफल आया, छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x y माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा 1 2 3 23 31 12। आगे देखिए 1/2। अब चूंकि हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस तरह से लिया जाएगा। तो x1 का वैल्यू लेंगे कितना 0 इंटू y2, तो y2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस y3, तो y3 का वैल्यू कितना है 3 फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1, तो y1 का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर प्लस x3, तो x3 का वैल्यू कितना है 0 और उसके बाद y1 -1 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 2। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये 1/2 और देखिए 0 गुना
ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी भी नंबर में गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 3 है 4, 4 गुना 8, फिर प्लस जीरो से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो जीरो। आगे बढ़ा देंगे इसको 1/2 गुना 8 0 0 8, इसे काट देंगे 2 चौके 8 यानी 4 वर्ग इकाई। तो छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 1 वर्ग इकाई और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 4 वर्ग इकाई। अब इसमें कह रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए दिए हुए त्रिभुज यानी बड़े वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ। इसलिए लिखेंगे अनुपात बराबर एरिया त्रिभुज DEF बाटा एरिया त्रिभुज ABC। एरिया त्रिभुज DEF 1/4 यानी 1:4 आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है। कहा जा रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 2, 3, -2 और 2, 3 है। एक चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। इसका शीर्ष दिया गया है -4, -2, मान लीजिए ए हुआ। बी में दिया है -3, -5। सी में दिया है 3, -2 और डी में दिया है 2, 3। और इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले इसके जो विकर्ण है AC इसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, AC जैसे ही मिला हम लोग 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ। एक प्राप्त हुआ ABC और दूसरा प्राप्त हुआ ACD। तो अब हम लोग क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अलग निकाल देना है और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल अलग निकाल देना है। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आप लोगों को बता दिए हैं। जिसे ABC की बात की जाए तो ABC के लिए x1 y1 x2 y3 x2 y2 और x3 y3 ये हो गया। और त्रिभुज ACD के लिए बात की जाए तो इसके लिए भी यही होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यानी 3 शीर्ष इस त्रिभुज के लिए और फिर ये जो शीर्ष है और ये शीर्ष है इसके लिए भी। तो 3 शीर्ष इस त्रिभुज का और 3 शीर्ष इस त्रिभुज का। और इस तरह से आप लोग दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला से निकालेंगे। फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। यानी जो दोनों क्षेत्रफल आएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और बहुत ही इजी है, आप लोग निकाल के देखिएगा और से निकलेगा, आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है आपने कक्षा 9th में पढ़ा है किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम की सत्यता की जांच कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा जा रहा है माध्यिका कहते हैं किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाला शीर्ष से जो खींचा गया जो रेखाखंड होता है उसको माध्यिका कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये और ये बराबर है तो इस त्रिभुज के लिए माध्यिका ये है। तो 9th क्लास में हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे
कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, विभक्त कर देती है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लोग पढ़े थे। अब इसकी सत्यता के लिए कहा जा रहा है कि यदि इसके निर्देशांक यानी तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है, जिसके निर्देशांक क्रमशः दिया गया है 4,-6, 4,-6, बी में दिया गया है 3,-2 और सी में दिया गया है 5,2। तो हम लोग को जांच करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा 3,-2। करना ये है कि हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसके बाद में फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसके बाद दोनों को देखना है कि बराबर है कि नहीं। यदि दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर आते हैं तो कहेंगे हाँ कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। अब देखिए, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ए बी और इसका क्षेत्रफल यहाँ मान लीजिए हो गया डी। तो ए बी डी का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो ए बी डी का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले डी चाहिए, डी का निर्देशांक चाहिए, तभी ना ये एक x1 x2 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x3 y3 का मान नहीं दिया है, तो x3 y3 का मान निकालेंगे। तो x3 y3 का मान कैसे आएगा, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखाखंड दिया गया है इसका मध्य बिंदु ये है, क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु होती है भुजा की। तो मध्य बिंदु के लिए हम लोग निकालेंगे BC का मध्य बिंदु निकाल लिया जाएगा। मध्य बिंदु यानी D बराबर, फिर वही फॉर्मूला मध्य बिंदु का x1 x2 बटा 2 y1 y2 बटा 2 और x1 इसका हो जाएगा 3 और x2 हो जाएगा 5 बटा 2, y1 हो जाएगा -2 प्लस y2 हो जाएगा 2 बटा 2। 5 3 8 बटा 2 यानी 4 और 2 में से 2 जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0। यानी इसका निर्देशांक आ गया 4,0। तो इसका निर्देशांक 4,0 आ गया। तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे और देखेंगे दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। यदि दोनों आपस में बराबर होगा तो लिखेंगे कि हाँ किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में क्या करती है, विभक्त कर देती है। तो चलिए इसको आप लोग हल करके और बताइए कि ये माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभक्त करती है कि नहीं करती है। इसका जवाब जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है।